सचिवालय का ताजा अपडेट क्या है? क्या कक्षा 6 से 8 के शिक्षक अभ्यर्थियों को बीपीएससी फॉर्म भरने का अवसर मिल गया? क्या कक्षा 6 से 8 वाले अब बीपीएससी का फॉर्म भर सकेंगे? आइए इन तमाम प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। उससे पहले मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। मैं हरे कृष्ण प्रकाश आप सभी का अपने साहित्य आजकल के चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, लगातार कमेंट और जो है व्यक्तिगत रूप से मैसेज के माध्यम से मुझसे पूछा जा रहा था कि सर कल जो सचिवालय का दौरा कक्षा 6 से 8 वाले अभ्यर्थी कर रहे थे तो आखिर वो क्या हुआ, कक्षा 6 से 8 का क्या हुआ? इन तमाम प्रकार के प्रश्नों को लगातार शिक्षक अभ्यर्थी कर रहे थे। तो मैं आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बता देना चाहता हूं कि कक्षा 6 से 8 के लिए जो कल जो सचिवालय जो तमाम शिक्षक अभ्यर्थी पहुंचे थे आखिर वहां क्या हुआ, इन सबों को लेकर मैं इनके संयोजक मृत्युंजय भाई से भी आपको रूबरू कराऊंगा और साथ ही साथ जो शिक्षक अभ्यर्थी सचिवालय पहुंचे थे उन्होंने क्या कुछ कहा मैं उनसे भी आपको रूबरू कराऊंगा। आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें ताकि सचिवालय का पूरा जानकारी आपको मिल सके और क्या सचिवालय जाने से कक्षा 6 से 8 के शिक्षक अभ्यर्थियों को मिल गया मौका, इन सभी चीजों को आप जान सकेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर सेटिंग ऑल कर लीजिए और कमेंट में अपना विचार अवश्य व्यक्त कीजिए। तमाम साथियों तक यह वीडियो को अवश्य शेयर कर दीजिए क्योंकि सचिवालय का संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए अलग अलग रूप से हम आपको तमाम ऐसे महारथी से आपको मुलाकात करवाते हैं और सीधे उनसे आपको रूबरू कराते हैं जो कल सचिवालय जा करके अपने तमाम हक की लड़ाई को लड़ा है और क्या कुछ निकलकर सामने आया है। आइए सबसे पहले मिलते हैं मृत्युंजय भाई से। हेलो, नमस्ते मृत्युंजय सर, कैसे हैं? नमस्कार नमस्कार, बढ़िया है बढ़िया, अपना बताइए। ठीक है, लेकिन एक चिंता का विषय है कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो है कक्षा 6 से 8 वालों के लिए जो हम लोगों ने आह्वान किया था और सचिवालय का जो सभी वहां पहुंचे थे, तो लगातार शिक्षक अभ्यर्थी चाह रहे हैं कि एक प्रश्न के माध्यम से कि आखिर कक्षा 6 से 8 को लेकर जो सचिवालय गए आखिर हुआ क्या उसका, तो लगातार कमेंट आ रहा है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि आप इसको संयोजित कल कर रहे थे, तो आप तमाम चीजों से अपडेट कराइए जिससे कि हमारे तमाम जितने भी दर्शक हैं वो समझ सकें। तो कल क्या हुआ कक्षा 6 से 8 का, बताइए। और देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग बहुत सारे लोगों का फोन आने के बावजूद हमने सोचा कि एक अंतिम प्रयास किया जाए जी। और उस अंतिम प्रयास में सोचे कि अगर सभी लोग साथ देते हैं तो कम से कम वहां पर हमारे और सत्यम जी के नेतृत्व में जी वहां पर कुछ लोगों और कुछ अधिकारियों से बात हुई थी कि अगर 100+ अभ्यर्थी अगर वहां पर सचिवालय में जाते हैं जी तो शायद कुछ बात बन सकती है, क्योंकि आपको पता है कि भीड़ से ही कोई काम बन सकते हैं बिहार सरकार के लिए। बिल्कुल। लेकिन सभी अभ्यर्थियों ने इतना शर्मिंदा किया, हमारी कड़ी मेहनत और कड़ी परिश्रम के बावजूद भी उन लोगों ने एक बात नहीं सुनी। सिर्फ घर में लोग बैठे रहते हैं और बोलते हैं कि हमको 6 कल मैं जाने की इतना बोला, इतना अपील किया मुझे और सत्यम जी से कितना रिक्वेस्ट कर करके वहां भेजना पड़ा उनको, फिर भी बहुत सारे तमाम अभ्यर्थी जो भी हैं 6 to 8 वाले, वो क्या किए कि जाने के नाम बोल करके फिर वहां गए नहीं। कम से कम 80 या 90 का लिस्ट बना हुआ था जिसमें 5 ही अभ्यर्थी वहां पहुंचे थे। अब आप बताइए कि घर में बैठे रहने से क्या गवर्नमेंट सीट दे देगी? नहीं, बात तो सही है। 5 नहीं 10 की संख्या में वहां पे लोग पहुंचे थे। अच्छा, तो 5-10, लेकिन वो जो आपकी जो था कि आपसे वादा किया हुआ था कि 70-80 लोगों की तरफ से कि वो वहां पहुंचेंगे, तो बात कहीं ना कहीं सही है कि अगर नेतृत्व जो कर रहे होते हैं और या कुमार सत्यम जैसे लोग अगर वहां पर सहायता करने के लिए पहुंचते हैं, आवाज उठाने के लिए, तो कम से कम अगर पब्लिक का सपोर्ट नहीं रहेगा तो फिर कोई कैसे क्या कर पाएगा। देखिए, मैं आपको इस बात बताता हूं कि जिसे हमारे कहने का मतलब है कि हम लोग थोड़ा सा एक और बात समझिए आप प्रकाश जी। हमारे कहने का मतलब है कि आप अभी आंदोलन की रुख देखते हुए कि नियोजित टीचर लोग को देख रहे हैं, उन लोग में कितना यूनिटी है। अरे वो लोग, कहा जाता है कि हमारा देश जो लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर अगर जब से आप यूनिटी नहीं रख पाइएगा, जब अपने अंदर एकता नहीं रख पाइएगा, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप हमारे बात समझिए, जब अभी हम लोग को गवर्नमेंट नियोजन की बात करवा रही थी, हम लोग को क्या किया गया, एक बीपीएससी के माध्यम से एग्जाम डाला गया, उसमें भी सबको को अपेयरिंग के माध्यम से सीटेड बीटेड को डाल दिया गया, डीएलएड बीएड को अपेयरिंग के माध्यम से डाल दिया गया, उसमें 6 to 8 के माध्यम से बांट दिया गया, 1 to 5 के माध्यम से बांट दिया गया। ये क्या गवर्नमेंट के हम लोग को तोड़ दिया। लेकिन वही सोचिए, नियोजित वाले टीचर क्या टूटे?
सही एक बात है। दूसरे के साथ संबंधित से फूट डालो जी शासन करो की नीति को अपनाई गई है। कहीं न कहीं यह निश्चित तौर से तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए निराशादायक है। और हम जानना चाहेंगे कि आखिर 6 to 8 वाले जो ही आदमी पहुंचे तो उनके साथ देने के लिए कौन पहुंचे और उन लोगों ने क्या किया? देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे कहने का मतलब है कि कल वहां पर मैंने सत्यम जी से बहुत रिक्वेस्ट करके, क्योंकि आपको पता है कि सत्यम जी पूरे बिहार को अभ्यर्थियों को लीड करते हैं और एक लीडर के और लीडर के भी लीडर हैं। वो जल्दीबाजी में या कभी किसी के कहने पर कहीं जाते नहीं है, लेकिन हमारे रिक्वेस्ट से मैंने बोला कि जब इतने लोगों को परेशानियों को गवर्नमेंट दूर कर रही है सत्यम जी, तो हमारे एक बार कहने से आप 6 to 8 अभ्यर्थियों के लिए क्या कि एक कदम आगे बढ़ाइए। उन्होंने अभ्यर्थियों को पहुंचने से पहले सचिवालय पहुंचा, लेकिन अभ्यर्थी लोग इतना शर्मिंदा किया। हम लोगों ने सोचा कि हम लोग 3-4 दिन पहले से हमारे प्रकाश जी आप भी तो जानते ही हैं, आपसे हमसे बात भी हुई थी, हमसे बात सत्यम जी से हम लोग 3-4 दिन पहले प्लानिंग भी किए थे कि कम से कम वहां अधिकारी से बात कर कुछ हो सकता था। मैं निश्चित कर रहा हूं तो कुछ हो सकता है। अगर कल 100 के अभ्यर्थी संख्या में अगर अभ्यर्थी वहां जुटते हैं तो निश्चित कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकाला जाता है। ये बात में, क्योंकि 14 तारीख को नियमावली में फिर संशोधन होने वाला है, लेकिन हमारी बात को 6 to 8 के अभ्यर्थियों ने नजरअंदाज करके अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मारा है। उन लोग के दिमाग में ये था कि चलो कोई ऐसा बोल रहा है, हम लोग पहुंचे ना पहुंचे कोई दिक्कत नहीं है, दिमाग में तो यहाँ बैठा हो। लेकिन हम बार बार ये चिल्लाते रहे प्रकाश जी कि देखिए आपसे एक लीडर बोल रहा है, सत्यम को खड़ा करना कोई मामूली बात नहीं है, आप लोग को सत्यम से सपोर्ट करवा रहे हैं, आप लोग वहां पर जाइए। मैं आप लोग को आश्वासन देता हूं, मैं आप लोग को उम्मीद देता हूं, मैं आप लोग को भरोसा देता हूं कि आप लोग को जरूर कुछ ना कुछ होगा। लेकिन हमारी बातों को नजरअंदाज करके इन लोगों ने अपने भविष्य और अपने आने वाले समय पर पूरा तरह से प्रहार किया है, समझ जाइए। अब इसका जिम्मेदार आगे अगर कोई भी 6 to 8 विद्यार्थी बोले कि हमारे लिए लीडर कुछ नहीं किया, तो समझिए कि सारा का सारा क्या होगा, ये समझिए कि एक तरह से बहुत बुरी बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आप बोल रहे हैं। तो आप जो वहां शिक्षक अभ्यर्थी पहुंचे थे आपके कहने पर, आपके रिक्वेस्ट पर, या कहें तो आपके आह्वान पर, ताकि 6 to 8 वालों के साथ कुछ अच्छा हो सके, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि उन्होंने तो कल से संघर्ष किया और अब तक घर नहीं पहुंचा है, वो पहुंचने ही वाला होगा। जी, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए वहां पर जो 5 या 10 की संख्या में जो भी अभ्यर्थी पहुंचे थे, मैं उनको तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। उनको भूख है अपने फ्यूचर की, उनको भविष्य के लिए अपनी चिंता है। बिल्कुल, उनको कहा जाता है कि कर्मनिष्ठ और कर्मयोगी और एक पथ पर चलने वाले व्यक्ति वैसा ही लोग होते हैं। मैं उनको अपने तरफ से और सत्यम भाई और आपके तरफ से भी उन लोग का आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने इतनी दूरी तय करके, इतने इतने लहलाती धूप में, इतने गर्मी में अपने आप को न देखते हुए अपने भविष्य के लिए और अपने हक के लिए, गवर्नमेंट के लिए वहां से चल दिया लड़ने के लिए। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जो लोग नहीं गए थे वो समझिए अपना तो फ्यूचर लेकर ही गए हैं, साथ में जो भाई अगर चाहते भी हैं कि हमारा भविष्य बने, साथ में उनका भी फ्यूचर को सारा के सारा बर्बादी के जिम्मेदार वो सब लोग हैं। लगातार कमेंट आ रहा है कि आखिर 6 to 8 का क्या होगा, क्या इसका कोई उपाय हो सकता है? क्या ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, अब कुछ नहीं हो सकता है। मैं बता दे रहा हूं आपको, ये जो अभ्यर्थी लोग जो कमेंट मार रहा है उसको बिल्कुल सरासर गलत कर रहा है। जब आप लोगों को घर से बाहर निकलने के लिए बोला जाता है, जब आप लोगों को पटना पहुंचने के लिए बोला जाता है, जब आप लोगों को बोला जाता है कि ये करने के लिए, तब आप लोग घर से बाहर नहीं निकलिएगा, घर में सिर्फ बैठकर कमेंट मारिएगा, घर में एक दूसरे को बैठकर टिप्पणी कीजिएगा, अन्य तमाम तरह के लीडर पर इल्जाम लगाइएगा। ये सत्यम वो नहीं करता है, मृत्युंजय सिंह वो नहीं करता है, हरे प्रकाश कृष्ण वो नहीं करते हैं, फलाना वो नहीं करता है। ऐसे करने से सीट आ जाएगी? लीडर जो बोलता है आप लोग को करना होगा, आप लोग को आगे आना होगा। लेकिन मैं क्या बताऊं प्रकाश जी, मैं कल के लिए 3-4 दिन 6 to 8 वाले अभ्यर्थियों के लिए इतना कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी जब वो लोग मेरी बात नहीं सुने, तो समझिए कि मन मेरा टूट चुका है सर। अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते, पहले मैं बता दे रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो हमारी बात हुई एक रतन सर से हुई, जो कि अभी भी वो ट्रेन में सफर कर रहे हैं, उन्होंने बड़ा ही गंभीर विषय को रखा। उन्होंने कहा कि सर देखिए, हम लोग आप लोगों के आह्वान पर हम लोगों ने कदम को उठाया और तमाम मृत्युंजय जी के द्वारा जानकारी दी गई कि भारी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी 50+ में यहाँ पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे युवा साथी हुए जो कि लगातार फोन कॉल पर यह आश्वासन देते रहे कि हम आ रहे हैं, यहाँ पहुंच गए हैं, गांधी मैदान पहुंच गए हैं, बारिश हो रही है, मतलब 1000 तरह का सभी ने बहाना किया और अंततः 10 लोग ही लगभग पहुंच पाए। इस स्थिति में रात के 7:30 बजे तक वो व्यक्ति
जो रतन जी हैं, वो रतन जी 7:30 बजे तक जो है सचिवालय में वहां पे मौजूद रहे, अपने प्रयास अपने स्तर से करने का कोशिश की। कहीं ना कहीं यह जो है कि तमाम कक्षा 6 से 8 के जितने भी अभ्यर्थी हैं जो चाह रहे हैं कि हमारे लिए कुछ हो, घर बैठकर जो मोबाइल चला करके बस चाहते हैं, तो उनके मुंह पर एक करारा तमाचा है कह लीजिए, क्योंकि शीर्ष नेतृत्वकर्ता ने लगातार 3-4 दिनों से संघर्ष करने के बावजूद यह अभ्यर्थियों ने जो धोखा दिया, उसी का परिणाम है कि आज जो वहां संघर्षशील व्यक्ति वहां पहुंचे, वो निराश होकर अपने घर को लौट गए हैं। तो आप संशोधन जो होने जा रही है, क्या लगता है आपको, ये कक्षा 6 से 8 वालों के लिए कुछ लाभ होगा? और मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, कल की हम लोग जो योजना कल की बनाई थी प्रकाश जी, अगर वो योजना अगर हमारी सफल होती तो 14 तारीख वाले जो बैठक में जो संशोधन होने वाली है, तो उसमें 6 to 8 वाले अभ्यर्थियों के लिए कम से कम माने 100% में 90% हमारी तरफ से चांस रहता था। लेकिन अब कुछ नहीं कहा जा सकता है। मैं इसके लिए ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, बस यही बोलना चाहता हूँ अंतिम बार में कि जो भी लोग 6 to 8 हैं, वो अपने फ्यूचर को बर्बाद करने में उसका जिम्मेदार वो खुद हैं। इसका जिम्मेदार ना गवर्नमेंट है, ना ये लीडर लोग हैं। बिल्कुल। बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और अपना बेशकीमती समय दिया। आपका बहुत आभार अपने इस चैनल पर करते हैं। जी धन्यवाद। अभी सचिवालय गेट पर हम आए हुए हैं। 6 to 8 वाले जो भाई हैं उनका इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो कहते थे कि जरूरत है साथ में, और सचिवालय में आए हुए हैं उनके सीट के लिए। तो अभी बच्चा सब ज़्यादा आया नहीं है, तो उम्मीद है कि अब देखते हैं कितना लोग आते हैं, उसके अनुसार काम किया जाएगा। ये हुई सचिवालय गेट और यहाँ हम खड़े हैं। हेलो। हाँ सर, नमस्ते। नमस्कार। घर पहुँचे? जा रहे हैं इंटरसिटी से। अच्छा। कोसी में भीड़ थी, क्या कर। वही आप ही के कॉल का कल हम इंतजार कर रहे थे। तो क्या बताए, कोई नहीं मिला। जो 2-3 को 4 को लड़का था वो भी भाग गया। वो जो है इतनों बोले मिलने के लिए, दिया ही नहीं मिलने के लिए। मिलते तब तक मैं का करके सब भाग गया। क्या करते हैं हम अकेला। जी नहीं, बात सही है। जब अभ्यर्थी धोखा देगा तो आप कितना किसके लिए मरते रहिएगा। अच्छा, हमको एक बात बताइए सर कि जब आप पहुंचे थे तो उस समय से लेकर शाम तक कुल कितने अभ्यर्थी पहुंचे? 10 आया था। 10 के आसपास। यही बात जो है कि रात में हमारी जब हुई उन सबों से, तो वही बात क्लर्क से पूछे कल की, ये तो गलत बात है। जब पेपर उससे पूछे, जब पेपर 1 वाले को दे दिया है, तो पेपर 2 वाला तो वही तो बिहार सरकार एग्जाम देती है हम लोग से। बिल्कुल। तो हम लोग तो क्यों नहीं। तो कल की सरासरी गलत है। तुम लोग जो डोमिसाइल नीति, कल के डोमिसाइल नीति हुआ न, तो डोमिसाइल नीति खा रहा था। ये 6 to 8 वाला उस दिन मुँह नहीं आया, उसको ताप दिया। अगर 6 to 8 वाला उस दिन आधा डोमिसाइल, आधा 6 to 8 वाला मुद्दा रहता तो निकाल देता थे। बिल्कुल। और उस दिन डोमिसाइल हो रहा था, उस दिन 6 to 8 वाला लड़का बहुत पहुंचा था डोमिसाइल दिन। लेकिन 6 to 8 को दबा दिया, राजनीति करने लगा ये लोग। बिल्कुल। और रतन भैया, अभी हम आपसे, चूंकि सब लोग एक ही जो घर बैठ करके खाली न्यूज देखने वाले हैं, समझे, तो उन सभी लोगों के तरफ से लगातार मैसेज किया जा रहा है कि आखिर कल क्या हुआ। तो उन तमाम लोगों को, रुके ना, बता रहे हैं एक बात, उन तमाम लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? चूंकि आपकी कॉल को अभी रिकॉर्ड पे हम डाल रहे हैं, ताकि उन लोगों को, आप चूंकि संघर्ष किए कल पूरा दिन से लेकर अभी आप घर अभी जा रहे हैं घर, सुबह क्या संदेश देना चाहेंगे उन लोगों को? क्या सोए बैठे रहने से उसको मिल जाएगा उसका हक? ये जो सर वो बोला कि मीटिंग चल रही है पंकज प्राथमिक शिक्षा का, ठीक है जी। के पाठक लोग हम लोग जबरदस्ती किए यहाँ, उसके सचिव मिलने वाला जो देता है आगे में बैठा हुआ, तो आगे के पाठक किसी से मिलते हैं। आप पंकज सर से बोलिए, पंकज सर के पाठक से बात करेंगे, उसके बाद मिलेंगे। उसके बाद क्या हुआ, नहीं तब शुरू से बोलते सत्यम भैया आए, पहले तो आपको पता है तो हमसे यूट्यूब बनाया, बुलवाया हमसे जी। उसके बाद आवेदन का 2 प्रति हमको दे दिए, आवेदन उसको दे दिए। उसके बाद बोले क्या कि नहीं आए हैं, किसी पाठक आएंगे तब हम जाते हैं जी। लड़कों नहीं आया, अभी आने दीजिए, उसके बाद आएंगे। उसके बाद किसी पाठक 3 बजे के बाद आए, हम देखे आए हुए थे। उसके बाद जो है फिर गए, तो मिलने का बात हुआ ना, तभी 5-6 लड़का था जी। बोले क्या सब के पाठक नहीं मिलेगा किसी से। ये सत्यम भैया बोले कि नहीं मिलेगा, तो हम क्या करें। तो सत्यम जी फिर से आए थे क्या?
हम लोग कोशिश किए पहले जब यहाँ आए हुए हैं तो गिनके ही जाएंगे। के पाठक से उससे सचिव जो है आगे मुझे बैठा रहा था, क्या कहते हैं उसको, बीए, उससे बहुत रिक्वेस्ट किए, नहीं दिया। मैं लगा देखिए के पाठक के बाद पंकज सर प्राथमिक शिक्षा निर्देशक है जी, उसी का मेन पावर है, उसको आप बोलिए, वो बोलेंगे साला वो संजय कौन है डीओ से ही कितना मीटिंग करने लगा। आजकल कर रहे हैं, मिल रहे हैं, करते बज गया 7 अंदर में शाम। वो तो हमसे बात वो 2 लड़का घसकने लगा वहाँ जी, घसकते 4 गो लड़का बचे, तैयो कोशिश कर रहे थे, तब पर भी नहीं दिया मिलने के। तब लास्ट में कहो आप चलिए 4 गो लड़का खुदा नेगा, वही बात भी बताएगा। देखिए रात में कोसी में भीड़ थी कैपिटल में, तभी हम इंटरसिटी जा रहे हैं। मैंने आपका रतन भैया बहुत बहुत आभार कि आपने संघर्ष किया है, और सत्यम जी का भी आभार कि वो वहां तक पहुंचे। लेकिन अभ्यर्थी जो हम लोगों को धोखा दिया, जिन्होंने चलने का वादा किया था, उन सबों को क्या आप कहना चाहेंगे? जानते हैं 300 लड़का को फोन करते थे गांधी मैदान में है, बारिश हो रही है, कहीं बारिश। अरे बहुत लोग जानते हैं क्या बोला, आ रहे हैं, हम फोन करते गुस्सा से सब, जब क्या कहते 4 बजा तब जाके जो 2 लड़का आया, उसके बाद जब 5 बजा तब 2 लड़का और फोन किया, तब उसको बोले अंदर आइए। वो किया कि आप 1 घंटा टाइम दिया, कहा कि मेरे पास मैडम है, हम निकल रहे हैं, मेरा घर दूर पर। हम कल निकल जाइए, वैसे आए तो यहाँ समय दीजिए, टाइम दीजिए, इस काम से आए हो आप समय नहीं दीजिएगा, फिर क्या आने से फायदा? बिल्कुल वही भैया हमारा कहना था। मेरे पास महिला था, फिर ठीक है, किसी को रोकना थोड़े है, आप जाइए। तब हमको फोन किया था, हम रिसीव किए गुस्सा, साला तू वहाँ टाइम नहीं दिया, तू फोन कर रहा घर। बिल्कुल और इस रिकॉर्डिंग के माध्यम से जो है अगर निकाल दे सबको फायदा होगा, कमीशों को फायदा होगा। नहीं वही बात हम कहना चाह रहे हैं, दिया है संशोधन दिया, उसमें लगता नहीं है 3 मार्क हटाएगा क्या? यही बात हम कहना चाह रहे हैं भैया, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग अभी जो है कि तमाम दर्शकों को भी सुनाया जाएगा, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो कक्षा 6 से 8 वाले थे, उनके संघर्ष को लेकर हम लोगों ने प्लानिंग किया, सब कुछ किया, लगातार संघर्ष किया कि भाई लोग पहुंच पाए, आवाज उठे, क्योंकि संशोधन होने वाली है। अगर बात उठता है ना अच्छा से, तो हो सकता है कि संशोधन हो जाए और 6 से 8 वाले को मौका मिल जाए। डोमिसाइल हो ही गया लागू, क्या ऐसा तो कुछ नहीं। 6 to 8 के लिए हम जो सोचे कि संशोधन अभी होने वाला है, अगर जम करके एक बार आवाज उठेगा ना, अगर अभ्यर्थी साथ देगा ना, कुछ ना कुछ जरूर अच्छा आप आइए न, देखिए न, तब हो जाएगा। तब एक बार फिर दिमाग लगाए तो हम फिर चलेंगे, हम फिर आने में भैया टेंशन नहीं रखिए। बात कर, लेकिन साथ नहीं देता है ना, खाली जानते हैं भैया, लगभग वीडियो के कल हम जान के कोई जानकारी। देखिए भैया जानते हैं 50-60 को हो जाएगा ना, तो हो जाएगा। हाँ अच्छा, एक 50-60 को हुजूम जो ऑफिस में जाएगा ना, तो हमको लगता है कि खुल जाएगा पदाधिकारी, दिया जाएगा। रतन भैया एक बात आप खाली हमको बताइए ना, आप उन अभ्यर्थियों को क्या कहना चाहेंगे जो कि बस सचिवालय का अपडेट लेना चाह रहे हैं लेकिन वो पहुंचे नहीं, क्या कहिएगा आप उस पर? वो जो है ना, क्या कहना चाहिए, वो दोगला टाइप का है लड़का, समझे। फोन से इतना फोन किए ना, हम फोन करते झूठों से हमको ठग रहा था। गांधी मैदान में है, बारिश हो रहा है, अभी चल रहा है रास्ते में, वो चलिए हो लगता है कि जैसे नहीं होगा तो हम ही फॉर्म भरेंगे, आप लोग नहीं फॉर्म दीजिएगा, इसीलिए हम आपको फोन करते हैं, आप इस तरह से हमको पढ़ाते हैं। मिलाकर यह देखा गया भैया और समझा जाए कि यदि अभ्यर्थी अपने लिए नहीं खड़ा होगा, आगे बढ़कर आएगा, तो कोई भी आदमी कुछ नहीं कर सकता है, और जो करना भी चाहता है वो भी विवश हो जा रहा है कि नहीं? हाँ तब नहीं और हाल ही में संशोधन होने की संभावना है, तो कम से कम अभ्यर्थियों को अपने लिए जो है कि आगे बढ़कर आना ही होगा। ठीक है भैया, हम लोग जो है कि फिर बात करेंगे, आप आइए घर अच्छे से पहले। अच्छा ठीक। तो साथियों, आपने कुल मिलाकर देखा कि जो सचिवालय का दौरा तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए रखा गया था, उसमें साथियों आपने देखा कि हम लगातार कई दिनों से तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए संघर्ष करते रहे, और कक्षा 6 से 8 वाले जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके निवेदन पर हमने एक प्लान तैयार किया कि ताकि जो संशोधन होने जा रही है, उस संशोधन में कक्षा 6 से 8 वालों के लिए कुछ अच्छा, कुछ शुभ संकेत निकलकर सामने आए और कक्षा 6 से 8 का भला हो सके। इसके लेकर हमने प्लानिंग किया, जो प्लानिंग को आपको मैंने बताया कि कक्षा 6 से 8 के तमाम शिक्षक
शिक्षक अभ्यर्थियों को सचिवालय जाना है और वहां पर जाकर के मुलाकात करके निवेदन करना है। किंतु आपने सुना किस प्रकार से हम लोगों ने विगत कई दिनों से संघर्ष करके कुमार सत्यम भाई जैसे एक संघर्षशील जो तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए लड़ाई लड़ते हैं एक अकेला पटना में, हमने उनसे भी निवेदन किया तो वो अपना बहुमूल्य समय जाकर के अभ्यर्थियों के बीच दिए, किंतु ये तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो कक्षा 6 से 8 वाले हैं इनका मदद नहीं मिल सका। कुल मिलाकर मैं क्या कुछ कहूं, ये तमाम तो लोग हैं, आप लोग कक्षा 6 से 8 वाले हो या तमाम शिक्षक अभ्यर्थी सभी समझ ही रहे हैं। मैं कुछ अब कह नहीं सकता हूं क्योंकि हमने अपना प्रयास किया। आप ये नहीं कहेंगे कि भाई हरे कृष्ण जी आपने प्रयास नहीं किया, मैंने अंतिम मौका आपको दिया था, अंतिम प्रयास हमने किया, हम सबों ने मिलकर किया है आपके लिए, ताकि आप कक्षा 6 से 8 वालों का कुछ अच्छा हो सके। लेकिन कक्षा 6 से 8 वाले खुद कहां गायब हैं वे उनको ही पता होगा। खैर मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, आप सभी समझदार हैं, लेकिन यह बात तय है कि संशोधन आगामी कुछ दिनों में होने जा रही है जो माननीय नीतीश कुमार जी बोले हैं। तो आप यह वीडियो को देखें, आपके मन में अब कैसा विचार आ रहा है आप उस विचार को अवश्य व्यक्त कर दीजिए और साथ ही साथ लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो कक्षा 6 से 8 के शिक्षक अभ्यर्थी सचिवालय दौरा किए और सचिवालय पहुंचे, मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि केवल नौकरी आपको नहीं लेनी है बल्कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थी को लेनी है। लेकिन कक्षा 6 से 8 के वे तमाम साथी वहां पहुंचे, मैं उनका पुनः तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन जो नहीं पहुंचे, मैं ज्यादा कुछ नहीं, आप कमेंट में उनको जरूर कुछ कह दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।